वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बंधुओं, सबसे पहले हम लोग वेद का अर्थ जान लेते हैं, वेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। बंधुओं, वेद जो शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, महत ज्ञान, महत ज्ञान। इसका अर्थ होता है ज्ञान, महत ज्ञान। महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। बंधुओं, वेद शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। विद धातु से वेद शब्द बना है। विद धातु का अर्थ होता है बंधुओं जानना, जानना। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए बंधुओं, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो याद रखेंगे बंधुओं, वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद के संकलनकर्ता बंधुओं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता बंधुओं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? आप याद रखेंगे बंधुओं, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं बंधुओं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? बंधुओं ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद बंधुओं अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला प्रश्न है, वेदों को क्या माना जाता है? तो आप याद रखेंगे बंधुओं, वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत माना जाता है। अगला प्रश्न है बंधुओं, वेदों से किसकी जानकारी मिलती है? तो बंधुओं, वेदों से आर्यों के बारे में पता चलता है। आर्यों की जानकारी हमको वेद से मिलती है। भारतीय प्राचीन इतिहास जानने का लिखित स्रोत जो है उसमें धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथों में वेद भी आपका शामिल है। तो वेदों से हमको आर्यों के बारे में, आर्यों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो कह सकते हैं कि इससे हमको आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? तो आप याद रखेंगे बंधुओं, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है।
वेदांग की रचना। तो अगला प्रश्न है बंधु हम लोग का प्रश्न संख्या 9, वेद का मुख किसे कहते हैं? तो बंधुओं आप याद रखेंगे वेद का मुख व्याकरण को कहा जाता है। व्याकरण, व्याकरण को वेद का मुख कहते हैं। अगला प्रश्न है वेद पुरुष का नेत्र किसे कहते हैं? या कहिए कि वेद का नेत्र किसे कहते हैं? तो वेद का नेत्र या वेद पुरुष का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष को ही वेद पुरुष का नेत्र कहा जाता है। बंधुओं आप याद कैसे रखेंगे? ज्योति और नेत्र का संबंध से आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वेद की नासिका किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे बंधुओं वेद की नासिका शिक्षा को कहते हैं। शिक्षा को वेद की नासिका कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप नासिका और शिक्षा को जोड़ लीजिएगा। आप अक्सर देखते हैं कि अगर रिजल्ट कुछ गड़बड़ आता है तो घर में कहता है लोग ना कि नाक कटवा दिया, तो नासिका और शिक्षा को रिलेशन जोड़ लीजिएगा। तो वेद की नासिका शिक्षा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वेद के कान किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे निरुक्त, निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। तो कान और उक्ति से इसको जोड़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि वेद का कान क्या है। अगला प्रश्न है वेद के हाथ किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? हाथ और कलम का रिलेशन जोड़ लीजिएगा। कल्प है, यहाँ ल है तो कलम होता है ना कलम, तो हाथ और कलम का रिलेशन जोड़ करके कल्प को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वेद के पैर किसे कहते हैं? तो इसको आप याद रखिए छंद को वेद का पैर कहा जाता है। तो इसका रिलेशन पायल से जोड़ लीजिएगा, छन छन आवाज से जोड़ लीजिएगा ताकि याद रहे कि वेद का पैर किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंधुओं वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा ये जो 3 वेद है कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंधुओं आपका संहिता किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे बंधुओं वेद को ही संहिता कहा जाता है। वेद को संहिता कहा जाता है। ये चारों जो वेद है आपका वो संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है वेद का उपदेश क्या है? तो बंधुओं आप याद रखेंगे वेद का जो उपदेश है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यही वेद का उपदेश है बंधुओं। मतलब पूरा वसुधा ही हमारा कुटुंब है, यानी ये पूरा संसार के जो सारे व्यक्ति हैं वो क्या है? हमारे परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं। यही हो गया आपका वसुधैव कुटुंबकम। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।